फ्रेंड्स, जय हिंद। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द हिंदू न्यूज, जो कि बांग्लादेश एंड इंडिया के जो रिलेशन हैं उनसे संबंधित है। इसमें मोदी एंड यूनिस जो बांग्लादेश से हैं वो मिले हैं और इसके बारे में ये न्यूज़ है। चलो हम इसको पढ़ते हैं विदाउट फर्दर डिले। इसमें हम एक एक शब्द का अर्थ हिंदी में समझेंगे। और ये मैंने किसके लिए वीडियो बना रहा हूँ, जो बिल्कुल बिगनर्स हैं, जिनको इंग्लिश थोड़ी सी आती है लेकिन वो बोल नहीं सकते या उनको नए शब्द नहीं पता है। और यही मेरा मेन मकसद है, ऐसे लोगों के लिए ही ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। मोदी एंड यूनिस। मोदी इंडिया से हैं, यूनिस खान ये बांग्लादेश से हैं, जो यूनिस हैं। सेट असाइड। सेट असाइड होता है मतलब कोई चीज़ टाल देना या रद्द कर देना। इन्होंने क्या टाला या रद्द किया? डिफरेंसेज मतलब मतभेद। डिफरेंसेज मतलब मतभेद। डिस्कशन चर्चा। माइनॉरिटीज अल्पसंख्यक। सिचुएशन स्थिति। एट बॉर्डर सीमा पर। चलो आगे बढ़ते हैं, मेन जो पैसेज है उसमें आते हैं। सेटिंग असाइड। सेटिंग असाइड में टालते हुए या रद्द करते हुए। क्या रद्द करते हुए? द टेंशन मतलब तनाव। तनाव ऑफ द पास्ट 8 मंथ्स। ये तनाव कब से है, कब का तनाव है? ऑफ मतलब का, द पास्ट मतलब गुजरे हुए, 8 मंथ्स 8 महीनों का, पिछले 8 महीनों का ये तनाव है, इसको टालते हुए। इन देयर फर्स्ट मीटिंग्स। इन मतलब में तो देयर फर्स्ट मीटिंग उनकी किस किस की फर्स्ट मीटिंग? यूनिस की एंड प्रधानमंत्री मोदी की, उनकी फर्स्ट मीटिंग। सिंस द रेजिम चेंज इन ढाका। तो इन मतलब में देयर मतलब उनकी फर्स्ट मीटिंग मतलब पहली मीटिंग मतलब मुलाकात। सिंस का मतलब होता है कब से या तब से। यहाँ पर इसका यही यूज है, कब से या तब से। तो कब से यह पहली मीटिंग हुई है? द रेजिम मतलब सत्ता या शासन, या जो सरकार चेंज होती है, सरकार का शासन होता है। रेजिम का मतलब होता है शासन या सत्ता। जब से जो शासन है, चेंज मतलब बदला है, कहाँ पर? इन ढाका में। तो ढाका में जब से शासन बदला है तब से उनकी पहली मीटिंग है, मोदी जी की और इनकी यूनिस की। आगे क्या पढ़ते हैं? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, एंड और बांग्लादेश अपोस्ट्रोफी ऐसा है, ऐसे अगर कॉमा लग के ऐसा आता है अपोस्ट्रोफी ऐसे बोलते हैं, इसका मतलब होता है का। चीफ एडवाइजर तो मुख्य सलाहकार। कौन है मुख्य सलाहकार? चीफ मतलब मुख्य, एडवाइजर मतलब सलाहकार। मोहम्मद यूनिस, जो मोहम्मद यूनिस हैं। हेल्ड टॉक्स। तो हेल्ड मतलब आयोजित करना। तो क्या आयोजित की? टॉक्स मतलब बातचीत। किस पे बातचीत? ऑन मतलब पर। द साइडलाइंस ऑफ द बिमस्टेक रीजनल समिट इन बैंकॉक ऑन फ्राइडे। इसका मतलब इसको तोड़ के पढ़ते हैं। तो साइडलाइन ऑफ बिमस्टेक, साइडलाइन होता है मतलब किसी चीज़ में प्रत्यक्ष रूप से, मतलब सीधा पार्टिसिपेट ना करके किनारे से ही, या मतलब उसके पास से ही उस चीज़ को देखना या निहारना। तो इसमें क्या करता है? तो बिमस्टेक के किनारे से ही, बिमस्टेक में मेन जो बिमस्टेक की जो ये बिमस्टेक क्या है? एक 7 देशों का एक ग्रुप है। तो उसमें चर्चा नहीं की, लेकिन उसके पास में या उसके किनारे पे इन्होंने अलग से बात आयोजित की और वहाँ पे इन्होंने चर्चा की। तो बिमस्टेक रीजनल, बिमस्टेक मतलब एक ग्रुप है। बे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। रीजनल मतलब होता है क्षेत्रीय। समिट मतलब होता है बैठक। इन बैंकॉक मतलब थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक, ये एक शहर का नाम है। ऑन फ्राइडे शुक्रवार को। तो क्या है इसका मतलब? क्या हुआ? मोदी एंड जो बांग्लादेश के मुख्य एडवाइजर हैं मोहम्मद यूनिस, इन्होंने बातचीत का आयोजन किया। किसके किनारे पर? जो बिमस्टेक की जो क्षेत्रीय बैठक हुई है बैंकॉक में, उसके किनारे पर। उसमें मेन उसमें ना करके उसके साइड में जाके चर्चा की, ये है मतलब। वाइल बोथ लीडर्स, वाइल का मतलब होता है जब या जब की। वाइल बोथ लीडर्स रेज कंटेंशियस इश्यूज। वाइल मतलब जब, बोथ मतलब दोनों, लीडर्स मतलब नेता, रेज मतलब उठाया। क्या उठाया? कंटेंशियस मतलब विवादित, ये तो झगड़े वाला। तो विवादित, इशू मतलब मुद्दा। इंक्लूडिंग शामिल करते हुए, और इसमें क्या शामिल किया इन मुद्दों में? शामिल करते हुए इंडिया का कॉल फॉर मतलब होता है मांग। अपोस्ट्रोफी ऐसा है तो इसका मतलब का, इंडिया का कॉल फॉर होता है मांग। क्या मांग है इंडिया की? द प्रोटेक्शन मतलब संरक्षण या सुरक्षा। तो किसी चीज़ का संरक्षण या सुरक्षा मांगा है। ऑफ मतलब का, माइनॉरिटीज अल्पसंख्यक, जहाँ जैसे हिंदू हैं यहाँ मुस्लिमों की संख्या कम है तो ये माइनॉरिटीज हैं। या बांग्लादेश में हिंदू कम हैं, वहाँ मुस्लिम ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर हिंदू अल्पसंख्यक हैं, तो ये है माइनॉरिटीज। इन बांग्लादेश में तो इंडिया ने मांगा है सुरक्षा अल्पसंख्यकों की बांग्लादेश में। और भी आगे क्या है? ढाका का, जो बांग्लादेश की राजधानी ढाका, तो ढाका का जो डिमांड है, डिमांड मतलब मांग, क्या है? फॉर द के लिए द एक्सट्रेडिशन
ऑफ फॉर्मर बांग्लादेश पीएम शेख हसीना। एक्सट्रेडिशन होता है प्रत्यर्पण। प्रत्यर्पण किसके लिए होता है? प्रत्यर्पण क्या होता है? मतलब कोई देश का नागरिक जब भाग जाता है, कोई ऐसा कोई क्राइम करके या कुछ भी करके दूसरे देश में भाग जाता है, तो उसको वापस लाने के लिए एक्सट्रेडिशन बोलते हैं, तो उसको प्रत्यर्पण बोलते हैं। जैसे शेख हसीना आई है हमारे देश में, तो बांग्लादेश उसको वापस मांग रहा है, तो उसको प्रत्यर्पण मांग रहा है, तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? एक्सट्रेडिशन। एक्सट्रेडिशन प्रत्यर्पण किसका? ऑफ फॉर्मर मतलब पूर्व बांग्लादेश का पीएम प्रधानमंत्री शेख हसीना का। एंड और बॉर्डर सिक्योरिटी, बॉर्डर मतलब सीमा होता है, सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा होता है, इश्यूज मतलब मुद्दे होते हैं। ड्यूरिंग मतलब के दौरान, किसके दौरान? द मीटिंग के दौरान। दैट जो कि लास्टेड अबाउट 40 मिनट्स। लास्टेड मतलब चली, कोई चीज़ चलना, कितने टाइम चली उसके लिए होता है। तो लास्टेड ये चली, अबाउट लगभग 40 मिनट्स 40 मिनट, ये मीटिंग लगभग 40 मिनट चली। दे मतलब वे, मैट मतलब मिले, किसे मिले? ऑन कॉर्डियल टर्म्स। ऑन मतलब पर होता ही है, कॉर्डियल टर्म्स होता है, कॉर्डियल मतलब सौहार्दपूर्ण, टर्म मतलब होता है, एक तो अवधि होती है समय काल की चीज़ का टर्म, एक होता है टर्म मतलब शर्तें होती हैं, तो यहाँ पर शर्त आएगा, तो ये सौहार्दपूर्ण शर्त पर मिले। एंड और एक्सचेंज आदान प्रदान करना, एक्सचेंज मतलब आदान प्रदान करना, किस चीज़ का आदान प्रदान किया? कमिटमेंट्स ऑफ बायलैटरल टाइज। कमिटमेंट मतलब होता है प्रतिबद्धता, मतलब ये बोलना कि भैया ये मेरे करना ही करना है, ये आपको करना, तो प्रतिबद्धता होती है। तो कमिटमेंट्स मतलब प्रतिबद्धता, और टू मतलब को, बायलैटरल मतलब द्विपक्षीय, जब उसमें दो तरफ से बात होती है, दो पार्टियां बात करती हैं, बायलैटरल बोलते हैं। टाइज मतलब होता है संबंध, तो द्विपक्षीय संबंध ये हो गया। आगे पढ़ते हैं, आगे क्या है? बांग्लादेश विल होस्ट, बांग्लादेश विल करेगा, होस्ट मतलब मेज़बानी, किसी की मेज़बानी करेगा? द बिमस्टेक समिट नेक्स्ट ईयर। तो बिमस्टेक समिट मतलब होती है बैठक, नेक्स्ट ईयर मतलब अगले साल। होस्ट मतलब होता है मेज़बानी करना, किसी देश में जाके कोई मीटिंग होती है तो उसको मेज़बानी बोलते हैं। एंड और मिस्टर मोदी, श्रीमान मोदी कॉन्ग्रेचुलेटेड मिस्टर यूनिस फॉर अज्यूमिंग इट्स चेयरमैनशिप। एंड और हो गया, मिस्टर मोदी, श्रीमान मोदी कॉन्ग्रेचुलेटेड मतलब मुबारकबाद देना, मुबारकबाद दी, किसको दी? मिस्टर यूनिस, श्रीमान यूनिस को। किसके लिए दी? फॉर अज्यूमिंग, अज्यूमिंग होता है कोई चीज़ मान लेना या कोई चीज़ स्वीकार कर लेना, तो किस चीज़ को स्वीकार करने के लिए? इट्स चेयरमैनशिप, इसकी अध्यक्षता, किसकी अध्यक्षता? जो बिमस्टेक मीटिंग होगी इसकी अध्यक्षता, इसके लिए आया है इट्स। द मोदी यूनिस मीटिंग, दो मोदी यूनिस की जो मीटिंग है, जो मुलाकात है, ऑन फ्राइडे शुक्रवार को, वाज हेल्ड आयोजित की गई थी, जस्ट आफ्टर तुरंत बाद, द कंक्लूजन ऑफ जो तब निष्कर्ष, कंक्लूजन निष्कर्ष ऑफ, निष्कर्ष इसका ऑफ मतलब का, किसका निष्कर्ष है ये? सिक्स समिट, छठवीं बैठक का, किसी भी छठवीं बैठक, किसकी छठवीं बैठक है? ऑफ मतलब का, द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। ये 7 देशों का ग्रुप है और उसको बिमस्टेक बना के बोल दिया गया है। इन्होंने किस लिए ग्रुप बनाया है? तो इसकी फुल फॉर्म में जो वर्ड आए हैं, तो छठवीं समिट किसकी है? ऑफ बे मतलब होती है खाड़ी, ऑफ बंगाल बंगाल की, इनिशिएटिव मतलब पहल, फॉर मतलब के लिए, मल्टी मतलब बहुत सारे, सेक्टरल मतलब क्षेत्र, टेक्निकल होती है टेक्निकल चीज़ें, एंड और इकोनॉमिक मतलब आर्थिक, कॉर्पोरेशन मतलब सहयोग। ये इसका मतलब है, हमने ज़्यादा इसमें डीप में नहीं जाना है, जैसे हमको एक शब्द का अर्थ पता होना चाहिए, वो हमारा मकसद है इंग्लिश सीखने का। तो ये ग्रुप है बिमस्टेक, इसकी छठवीं बैठक हुई है, और ये क्या है इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है। ये 7 नेशन ग्रुपिंग, ये 7 देशों का एक ग्रुप है, संगठन है, दैट जो कि लिंक्स संबंधित है, किसे संबंधित है? साउथ एशिया दक्षिणी एशिया, एंड और साउथ ईस्ट एशिया दक्षिणी पूर्वी एशिया से। अब ये दक्षिणी एशिया कौन सा है, दक्षिणी पूर्वी एशिया कौन सा है, उस डीप में जाएंगे तो फिर मैं अपने से डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो इसलिए जैसा आप नहीं समझ लो। मीट्स म्यांमार लीडर, जो मुलाकात है म्यांमार लीडर से। मिस्टर मोदी, श्रीमान मोदी आल्सो मैट, आल्सो मतलब भी, मैट मतलब मिला, किससे मिला? विद साथ में म्यांमार जुंता कमांडर, म्यांमार के जो जुंटा कमांडर हैं, जुंटा मतलब होता है जैसे मेन सरकार को उखाड़ के फेंक दिया गया और कुछ ग्रुप के जो लोग हैं जो वहाँ पर शासन करते हैं, तो उनका जो कमांडर है, ऐसे बांग्लादेश में स्थिति जो मेन सरकार है उसको उखाड़ के कुछ लोगों ने सत्ता को हत्या लिया है, तो उसका जो कमांडर है तो उसको जुंटा कमांडर बोलते हैं। एंड और पीएम जनरल
मिन ओंग हिलांग जिनका नाम है, जो पीएम जनरल हैं, मिन हुआंग हिलांग, ये बड़ा टिपिकल नाम है थोड़ा। फॉर, नाम तो नाम ही होता है तो इसमें ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, सिंस मतलब तब से, कब से, द मिलिट्री केम, जो सेना आई है किस में, टू पावर, सत्ता में, इन 2021, 2021 में। ये 2021 जब सेना आई है तब से पहली बार मिले हैं मोदी जी। एंड और नेपाल पीएम, नेपाल के प्राइम मिनिस्टर, उनका नाम क्या है, केपी शर्मा ओली, केपी शर्मा ओली, हु टुक ऑफिस, उसने ऑफिस संभाली, कब से ऑफिस संभाली, इन जुलाई 2024, 2024 से। टुक मतलब ऐसे होता है लेना, ऑफिस लेना, तो यहाँ पर जैसे हिंदी में ऐसे नहीं बोलेंगे ऑफिस लिए, तो ये बोलेंगे ऑफिस संभाली है, जुलाई 2024 से। ऑन मतलब पर, द मतलब द मत साइड लाइन ऑफ द मीटिंग्स, मतलब मेन मीटिंग में ना होके, जो मेन मुलाकात में ना होके, उसके साइड में तो अलग से एक छोटी मीटिंग रखते हैं, उसको साइड लाइन ऑफ द मीटिंग बोलते हैं। कोई मेन मीटिंग हो रही है, बड़ी मीटिंग, उससे एक छोटी सी मीटिंग अलग से रख ली बातचीत करने के लिए, तो वही होती है साइड लाइन ऑफ द मीटिंग। ऑल थ्री लीडर्स, ऑल मतलब सभी, थ्री लीडर्स मतलब तीनों जो नेता हैं, हैव चोजन, नियुक्त किए गए हैं, हैव मतलब किए गए हैं, चोजन मतलब नियुक्त, टू विजिट चाइना, चाइना के लिए भ्रमण के लिए, विजिट मतलब मिलना होता है या भ्रमण करना होता है। वाइल, जबकि न्यू दिल्ली, नई दिल्ली मतलब हमारे देश के लिए आता है, जो न्यू दिल्ली हैज़ नॉट इश्यूड, हैज़ नॉट इश्यूड मतलब नहीं इश्यू किया है, जारी नहीं किया है, इनविटेशन निमंत्रण, टू देम उनको, किनको, जो केपी शर्मा ओली हैं और म्यांमार से जो लीडर हैं, उनको चाइना ने इनविटेशन दिया लेकिन इंडिया ने नहीं दिया है, ये बोल रहे हैं। क्यों नहीं दिया है, ड्यू टू, ड्यू टू का मतलब होता है के कारण, किसके कारण, टेंशन, तनाव, ये तनाव किस पे है, ओवर ए नंबर ऑफ इश्यूज, ए नंबर ऑफ इशू मतलब कई सारे जो इश्यूज हैं, जो मुद्दे हैं, ए नंबर ऑफ होता है संख्या में, कई सारे जो इशू हैं उनके ऊपर जो मतभेद है। एंड और द कंसर्न, जो मतलब होती है चिंता, किस चिंता, ओवर मतलब के ऊपर, लेजिटिमेसी ऑफ द गवर्नमेंट्स, तो लेजिटिमेसी होती है, लेजिटिमेसी होती है वैधता, वैधता, किसकी वैधता, ऑफ मतलब की, किसकी, द गवर्नमेंट्स, सरकार की, कहाँ कहाँ पर सरकार, इन ढाका, ढाका में मतलब बांग्लादेश, एंड और नेपिदा, नेपिदा है मतलब म्यांमार की राजधानी, उसके लिए आया है। चलो आगे बढ़ते हैं। मिस्टर मोदी, श्रीमान मोदी, एक्सप्रेस, एक्सप्रेस मतलब जाहिर करना या दिखाना, क्या दिखाया है इन्होंने, इंडियाज, इंडिया का, सपोर्ट मतलब सहायता, किसके लिए सहायता, फॉर के लिए, ए डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक, स्टेबल मतलब शांत स्थिर, पीसफुल शांत, प्रोग्रेसिव उन्नतिशील, एंड और इंक्लूसिव समाहित करते हुए बांग्लादेश, यहाँ इंक्लूसिव समावेशी मतलब उसमें सबका योगदान हो, किसी के साथ भेदभाव ना हो, कास्ट धर्म के नाम पर, तो समावेशी बोल देते हैं, मतलब सब लोगों का समावेशन हो देश के डेवलपमेंट में, तो उसके लिए इंक्लूसिव बांग्लादेश, समावेशी बांग्लादेश। एंड और अर्ज प्रार्थना करना, और क्या प्रार्थना की, दैट की, रिटोरिक, रिटोरिक मतलब होता है कोई चीज़ बोलना, कोई भाषण देना या बोलना, तो जो हिंदी में क्या बोलेंगे, वाक्पटुता, जो भी कोई वाक्पटुता है, जो भी बोलने का तरीका है, दैट की, विशिएट्स द इन्वायरमेंट, विशेष होता है मतलब बिगाड़ना होता है, जो बिगाड़ता है, किसको बिगाड़ता है, द इन्वायरमेंट, वैसे पर्यावरण के लिए आता है, पर यहाँ माहौल बोलेंगे, माहौल को जो बिगाड़ता है, इज बेस्ट अच्छा है, अवॉइडेड उससे बचना चाहिए, ये अच्छा है, कोई ऐसा कोई स्टेटमेंट है या ऐसा कथन है जो हम बोलते हैं वो माहौल को बिगाड़ता है, उससे अच्छा ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए, ये ऐसा बोल रहा है। अकॉर्डिंग टू ए स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग मतलब के अनुसार, टू ए स्टेटमेंट मतलब कथन के अनुसार, ऑन द मीटिंग, ऑन द मीटिंग, ऑन मतलब पर, मीटिंग मतलब मुलाकात पर, इश्यूड बाई जो जारी किया गया, बाई मतलब के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री मतलब जो मंत्रालय होता है किसका, ऑफ मतलब का, एक्सटर्नल मतलब बाहरी, अफेयर्स मतलब मामलों का, स्पेशली जो विदेश मंत्रालय होता है जो बाहर की बाहर के देशों से संबंध रखता है, उसने जो मीटिंग पर जो ये स्टेटमेंट जारी किया है मीटिंग के बाद में। ड्यूरिंग टॉक बातचीत के दौरान, विद जनरल मिन ओंग ह्लांग, जो जनरल मिन ओंग ह्लांग है, ये हिंदी इंग्लिश में ऐसे ही रहेगा, द प्राइम मिनिस्टर अंडरलाइन
जो बातचीत हुई किसके साथ, जनरल मिन वांग हेलांग के साथ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अंडरलाइन द इम्पोर्टेंस, अंडरलाइन वैसे तो रेखांकन करना होता है, लेकिन यहाँ पर आएगा कुछ जोर देना। किस पर जोर दिया, द इम्पोर्टेंस मतलब महत्वता पर। किसकी महत्वता पर, ऑफ द अर्ली रिस्टोरेशन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। अर्ली मतलब जल्दी से, रिस्टोरेशन मतलब बहाली। किसकी बहाली, मतलब किसी को पुनः लागू करना, दोबारा से लागू करना, बहाली करना। किसकी बहाली करना, ऑफ द डेमोक्रेटिक, ऑफ मतलब का, डेमोक्रेटिक प्रोसेस मतलब लोकतांत्रिक प्रोसेस मतलब प्रक्रिया। लोकतांत्रिक प्रक्रिया क्या होती है, डेमोक्रेटिक प्रक्रिया क्या होती है कि जहाँ लोग वोट डालें और सरकार चुनी जाए, ऐसी प्रक्रिया को डेमोक्रेटिक प्रक्रिया बोलते हैं, डेमोक्रेटिक प्रोसेस बोलते हैं। इन म्यांमार में, इंक्लूडिंग मतलब शामिल करते हुए, थ्रो मतलब के माध्यम से, क्रेडिबल विश्वास, एंड और इंक्लूसिव समावेशी, इलेक्शन या निर्वाचन। समावेशी इलेक्शन मतलब होता है, इंक्लूसिव समावेशी मतलब होता है सब लोग शामिल हों, सब लोग वोट डालें, तो उसको बोलते हैं इंक्लूसिव इलेक्शन। द MEA सेड, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, जो विदेश मंत्रालय है, उसने सेड मतलब कहा। चलो मैं एक बार इसका और अर्थ बता देता हूँ, जो मेन इंपॉर्टेंट वर्ड है। मैंने एक शब्द को हिंदी में बताने की कोशिश की है। ये जो बिगनर्स हैं, जो बिल्कुल शुरुआत से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, और जो जिनको इंग्लिश आती है उनके लिए भी इसमें 8 से 10 वर्ड नहीं मिलेंगे। चलो हम दोबारा से एक बार सारे जो न्यू वर्ड हैं उनका मैं एक बार और अर्थ बता देता हूँ। सेट असाइड मतलब होता है टाल देना या रद्द करना, सेट असाइड होता है। डिफरेंसेज मतलब मतभेद, डिस्कशन चर्चा, माइनॉरिटीज अल्पसंख्यक, सिचुएशन स्थिति। सेट असाइडिंग मतलब रद्द करते हुए, टालते हुए। टेंशन मतलब होता है रेजिम मतलब शासन या सत्ता। चीफ एडवाइजर मतलब मुख्य सलाहकार। हेल्थ टॉक्स मतलब बात का आयोजन करना, बात करने का आयोजन करना। समिट मतलब आयोजन। कंटेंशियस मतलब विवादित या झगड़े वाला। प्रोटेक्शन संरक्षण या सुरक्षा। एक्सट्रेडिशन प्रत्यर्पण, किसी आदमी को उसके देश में वापस भेजने की मांग करना, उसको प्रत्यर्पण। फॉरवर्ड मतलब पूर्व। लास्ट मतलब कुछ चलना, इतने समय चली। अबाउट मतलब लगभग, और वैसे अबाउट मतलब के बारे में भी होते हैं, यहाँ पर लगभग आएगा। कॉर्डियल मतलब मैत्रीपूर्ण या सौहार्दपूर्ण। टर्म मतलब बातचीत या संबंध या अवधि होती है, समय काल होता है, उसको बोलते हैं। एक्सचेंज मतलब आदान प्रदान। कमिटमेंट मतलब प्रतिबद्धता। बायलैटरल मतलब द्विपक्षीय। टाइज मतलब संबंध। होस्ट मतलब मेजबानी करना। एज्यूमिंग मतलब एक्नॉलेज, स्वीकार करना या मान लेना। चेयरमैनशिप अध्यक्षता। कंक्लूजन निष्कर्ष। इनिशिएटिव पहल। इकोनॉमिक आर्थिक। कॉरपोरेशन सहयोग। टुक ऑफिस मतलब ऑफिस का चार्ज लेना, टुक ऑफिस आता है उसके लिए। कंसर्न मतलब चिंता। एक्सप्रेस मतलब दिखाना या जाहिर करना। डेमोक्रेटिक मतलब लोकतांत्रिक। पीसफुल शांति। प्रोग्रेसिव उन्नतिशील। इंक्लूसिव समावेशी। रिटोरिक मतलब वाक्पटुता, बोलने का तरीका। अर्ज मतलब प्रार्थना करना। इन्वायरमेंट मतलब माहौल। विशिएट मतलब होता है खराब करना। अवॉइडेड मतलब किसी से बचना, उसका अवॉइड बोलते हैं, अवॉइड करना, बचना। अकॉर्डिंग मतलब के अनुसार। इश्यूड बाय मतलब जारी करना। एक्सटर्नल अफेयर्स मतलब बाहरी मामले, जो अपने देश से बाहर के मामले होते हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स। अंडरलाइन मतलब होता है किसी के नीचे लाइन खींचना, रेखांकन करना होता है, लेकिन यहाँ पे यूज होगा किसी को जोर दे के कहना। रिस्टोरेशन मतलब बहाली करना, कोई चीज़ खत्म हो गई उसको दोबारा से बहाल करना, दोबारा से लागू करना, बहाली करना। डेमोक्रेटिक मतलब लोकतांत्रिक, पता ही है कि जो वोट के माध्यम से किसी देश की सरकार चुनती है वोट डाल के, तो उसको डेमोक्रेटिक बोलते हैं। प्रोसेस प्रक्रिया। इंक्लूडिंग शामिल करते हुए। थ्रो मतलब के माध्यम से। क्रेडिबल मतलब विश्वास। इंक्लूसिव मतलब समावेशी मतलब सारे लोग उसमें शामिल होकर कोई काम करें, उसको इंक्लूसिव बोलते हैं। चलो अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, मैंने एक शब्द को यहाँ बताने की कोशिश की है हिंदी में, मेरे बहुत ही अच्छा रास्ता है इंग्लिश सीखने का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, एंड बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी